हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो आपके डाउट हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बच्चों का सबसे कॉमन डाउट है कि ओएमआर शीट कैसे भरना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ड्रेस कोड ठीक है क्या है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। एग्जाम देने क्या क्या लेकर जाना है, एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, देखिए, अगर जो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन से अगर जो आप लोग ओएमआर शीट गलत तरीके से भर देंगे तो आपका ओएमआर शीट ही नहीं चेक होगा, तो सारा पानी, ठीक है, सारा काम मतलब पानी हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब का काम नहीं रह जाएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से एग्जाम में, ठीक है, सारी चीज़ें नहीं लेकर जाएंगे तो भी आपको दिक्कत ही होने वाला है। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और अगर जो कोई चीज़ मुझसे छूट जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी कहेंगे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई भी दे दूंगा कि जो भी आपको डाउट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और समझते हैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उससे पहले, ठीक है, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, अगर जो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, तो एक बार, ठीक है, मेरे कहने से आप लोग लाइक जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे, ठीक है, अगर जो आपको समझ में आएगा तो। ठीक है, बाकी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग। पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लो। आपके एग्जाम में कितने 100 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कितने नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। पेपर देने के बाद में, ठीक है, अगर जो आप लोग पेपर का पीडीएफ बना करके अगर जो टेलीग्राम पर भेज देंगे, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। जो सेट मेरे पास पहले आएगा वही कल आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर भेजेंगे। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @PRAMAKNT73। ठीक है, तो मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप लोग शेयर कर सकते हैं अपना पेपर। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, सभी बच्चे जरूर बताएंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पासिंग मार्क। ठीक है, ओएमआर शीट भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तो पासिंग मार्क देखिए, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आएंगे। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें होता है। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या, अगर जो आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, तो उस पर नंबर काट लिया जाता है। लेकिन से आपके एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर जो क्वेश्चन गलत रहेगा तो उस पर नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो कितना आपका टारगेट होना चाहिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक तो मैं ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि इतना आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी एग्जाम जब हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में मैं बता दूंगा कि आप लोग का कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, कितना नंबर किए हैं तो आप लोग का सही होगा। ठीक है, तो वो तो एग्जाम के बाद होगा, लेकिन इससे पहले हम लोग टारगेट की बात कर लेते हैं, कितना कितना आपका सही होना चाहिए। जैसे हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें 20 में से मिनिमम कम से कम 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अंग्रेजी थोड़ा सा कठिन होता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 कम से कम सबको सही करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 10 से 12 कम से कम सही होना चाहिए। इसके अलावा गणित थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन से गणित में बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो कम से कम 15 से 17 स्कोर तो सबका होना चाहिए। ठीक है, मैं 15 ही लेकर चल रहा हूँ, कितना, 15। विज्ञान की बात कर ली जाए, ठीक है, विज्ञान सबसे आसान सब्जेक्ट होता है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी कम से कम आपको कितना, कुछ नहीं तो 16 नंबर का तो टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर का अगर जो टारगेट करते हैं आराम से आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा मानते हैं हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें भी कम से कम आप लोग 14 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना इतना तो मिनिमम करना ही सबको है। ठीक है, इससे कम करेंगे तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 15 यहाँ 15 यहाँ, कितना हो गया, 30 हो गया ये। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 10 30। ठीक है, 30 यहाँ पर हो गया और 12 यहाँ पर बच रहा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और 3 3 6 और एक कितना 7, यानी कि 72। ठीक है, 72 नंबर टोटल
ओवर ऑल बन रहा है, ठीक है। यानी कि 72 में अगर जो 5 प्लस कर दें, ठीक है, +5 और -5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर जो आप लोग का टारगेट कितना 80 नंबर क्वेश्चन तक जा रहा है, ठीक है, 80 क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन जिनका भी सही रहेगा, समझिए 90% चांस है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन से ये मैं बता रहा हूँ जो वो एक्सपेक्टेड है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका पेपर ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कौन कौन से स्कूल चूज किए। जैसे अब कोई आपने एक स्कूल चूज किया, ठीक है, अब वही स्कूल बहुत सारे बच्चे चूज कर लिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे वही स्कूल चूज कर लिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ का कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई जाएगा। अगर जो कोई एक ऐसा विद्यालय है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, केवल अकेले आप चूज किए या 2-4 लोग चूज किए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कम बच्चों में भी आप कम नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कट ऑफ ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप लोग का नंबर कैसा आ रहा है, ठीक है, स्कूल में कितने फॉर्म भरे गए, साथ ही साथ, ठीक है, पेपर का लेवल, हो सकता है पेपर हार्ड आ जाए, ठीक है, जब पेपर हार्ड आएगा तो क्या होगा, कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन से पेपर आसान आ गया, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे हैं 15 क्वेश्चन किए हो जाएगा, लेकिन से बहुत आसान आ गया तो क्या करेंगे, जो टॉपर बच्चे रहेंगे, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन मारेंगे, ठीक है, नॉर्मल बच्चे भी 18-18 मारेंगे, ठीक है, तो पेपर आसान गया तो कट ऑफ ऊपर हो सकता है, ठीक है, अगर जो पेपर थोड़ा सा हार्ड आया तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब आप लोग का पेपर हो जाएगा तब प्यारे बच्चों। वैसे टारगेट कितना होना चाहिए, 80 प्लस का सबका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, चाहे जिस भी क्लास में आप लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया पासिंग मार्क, मैंने बताया कितना, लगभग 80 प्लस सबका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, इससे कम का टारगेट किसी का नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर देंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे हम लोग आगे और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जैसे OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है, OMR शीट कैसे भरना है, इसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका OMR शीट होता है, ठीक है, मैं एक बार देख लूँ प्रॉपर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर जो दिख रहा होगा तो अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। इस तरह से कुछ आपका OMR शीट होता है, ठीक है, इसमें क्या करने होते हैं, आपको गोला भरना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, आपका जो OMR शीट रहेगा, इसको क्या करेंगे आप लोग, काले पेन का यूज करके भरेंगे गोला, या फिर क्या करेंगे, नीले पेन का यूज करके भरेंगे, ठीक है, काला यूज करिए या तो फिर क्या करिएगा, नीले पेन का यूज करके ही गोला भरना होगा, ठीक है। अब इसमें रूल नंबर भी भरना होता है, ठीक है, आपको रूल नंबर वगैरह भरना होता है, ठीक है, तो कहाँ भरना होगा ये देख लीजिए, ठीक है, जैसे रूल नंबर यहाँ पर ऐसे लिखा होगा बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर अपना रूल नंबर आप लोग डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद में उसका गोला भी कलर करना होता है, ठीक है। तो मैं इसको किस कलर से कर दे रहा हूँ, काले कलर से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का रूल नंबर कितना है, एग्जाम्पल में मान ले रहा हूँ, 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, 4 है, 3 है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो 5 लिखे हैं ना ऊपर सबसे पहले, तो यहाँ पर नीचे आएंगे देखेंगे 5 कहाँ लिखा गया, उसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। 3 नंबर, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और इसको भी हम लोग ऐसे कलर कर देंगे। गोला भरने का आसान तरीका क्या है मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं जैसे 2 भरना मुझे ना, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे अंदर से बाहर भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या दिक्कत होता है, गोला भरने में टाइम लगता है, ठीक है, और गोला बाहर जाने का चांस रहता है। आसान तरीका क्या है, जैसे 6 मुझे भरना ना, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर आइए और बाहर से एक राउंड आराम से लेकर चले आइए पेन, ठीक है, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाइए, तुरंत आप आराम से गोला कर देंगे, ठीक है। 1 नंबर वाला यहाँ पर जैसे, ठीक है, इसको ऐसे भर देंगे। 4 नंबर वाला भरना है, ठीक है, 4 नंबर ऐसे भर देंगे आकर के, ठीक है। 3 नंबर भरना है, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर आकर के हम लोग ऐसे भर देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको गोला भरना होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। रूल नंबर आप लोग भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर जो रूल नंबर वगैरह, ठीक है, आपको भरने में दिक्कत है तो आप लोग एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, वो एकदम अच्छे तरीके से बता देंगे, जो वहाँ पर गार्डी कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन से अगर जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग को वो नहीं बताएंगे, ठीक है, मारेंगे भी, भगा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, जो ऊपर डिटेल दिए गए हैं उनमें भरने में आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो आपको, ठीक है, वहाँ पर OMR शीट इस तरह से मिलता है तो आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जो गोला भरने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। अगर जो टिक करने के लिए कहेंगे तो क्या करेंगे, टिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अब होगा क्या, कि अगर जो गोला भरना होगा तो पूरा पूरा गोला भरना होता है, ठीक है, जैसे ये गोला भरना तो इसको पूरा पूरा ऐसे भर देंगे हम लोग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे तीसरा इसका ऑप्शन सही था ना, तो बाहर वाला कलर कर देंगे, अंदर इतना छोड़ देंगे, तो ये तरीका क्या होता है, गलत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा गोला ऐसे भर करके छोड़ देते हैं, ठीक है, इधर भर देंगे इधर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये भी तरीका गलत होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, केवल अंदर ही भर करके बाहर वाला छोड़ देंगे, तो ये भी तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। सही तरीका क्या, पूरा पूरा गोला भरना होता है आप लोग को। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2-2 गोला भर देते हैं, एक गोला भरे
बाद में पता लगा ये तो गलत हो गया, ठीक है, इसको चलो भर देते हैं, ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से भी आपका ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा, कोई मतलब का काम नहीं है, ठीक है। आप लोग 2 गोला नहीं, केवल 1 ही गोला भरना होता है। ओके बच्चों, बाकी और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लें तो आपको ओएमआर शीट पर, ठीक है, केवल 2 ही पेन का यूज करना, काले और नीले पेन का यूज करना होता है, ठीक है। स्केच का बिल्कुल भी नहीं यूज करना होता है, मार्कर पेन जो होता है बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, पेंसिल बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पर जो खाली जगह, ठीक है, सोचते हैं यहाँ पर खाली जगह लाओ, यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, केवल आपको गोला भरना है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको ओएमआर शीट भरना है। बाकी जो बच्चे हमसे तैयारी करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, 8 बजे आप लोग की डेली क्लास चलती है, ठीक है, रात में, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सुबह भी, ठीक है, सुबह 7 बजे आप लोग की क्लास चलती है, ठीक है, तो दोनों क्लास आप लोग फ्री में ज्वाइन होकर के पढ़ सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था ओएमआर शीट भरने का तरीका जिसको मैंने बताया, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाली चीज़ें अगर जो भरने में दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे वाली चीज़ें आपको आराम से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अपने पॉइंट की तरफ। जैसे क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए, ओएमआर की शीट कैसे भरना ये भी मैंने बताया, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है, ये भी बताया, ठीक है। एग्जाम देने, ठीक है, ये नहीं बताएं, ठीक है, एग्जाम देने क्या लेकर जाना है, ड्रेस कोड, ठीक है, और एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे ये भी बता दिया, ठीक है, 2 पॉइंट बच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्रेस कोड, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ड्रेस कोड में कोई भी आप लोग अपना पहन कर जा सकते हैं, ठीक है, चाहे आप लोग घर का पहन कर जाना चाहें तो घर का भी कपड़ा पहन कर जा सकते हैं फॉर्मल एकदम अच्छे तरीके से, या स्कूल का पहन कर जाना चाहें पहन कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एग्जाम देने क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, एग्जाम देने क्या क्या लेकर जाना है इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जाकर के वहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारियाँ जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। अगर जो कोई जानकारी छूट रही है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।